तो जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपके जीवनों में बहुत सारी ब्लेसिंग रिलीज करे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप खुश हैं? आज पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। अभी आपने गवाहियों को सुना, परमेश्वर ने बहुत सारी गवाहियाँ लोगों की बनाई और पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में आशीष दिया। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने लोगों से प्यार करता है और उन्हें आशीष देता है। मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है, आशीष देता है, लेकिन बहुत सारे लोग जब आशीष पाते हैं, जब वो विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो अगर आज आपका विश्वास है तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आज प्रभु ने मुझे कुछ बातें बताई और प्रभु ने मुझे कुछ कहा कि इस समय कि मैं लोगों के साथ शेयर करूं, और अगर जो आज इस वचन को ध्यान से सुनेगा उसकी ज़िंदगी में आज से मैं कह रहा हूं कि अंधेरा नहीं रहेगा। आज से बीमारियां नहीं रहेंगी, कर्जे नहीं रहेंगे, वो शराब नहीं रहेंगे, बंधन टूट जाएंगे। लेकिन हर आशीष लेने का भी एक तरीका है। बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे हैं कि वो आशीष लेना चाहते हैं लेकिन वो परमेश्वर से नहीं ले पाते, इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, प्रॉब्लम में चले जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज उन लोगों की घटी को दूर करना चाहता है, उनकी ज़िंदगी में एक नई रोशनी डालना चाहता है। पवित्र आत्मा आज आपको आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करे। हो सकता है आज आप निराश हो सकता है आप किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अपने सिर पे हाथ रखो, परमेश्वर एक नया बल आपको देगा। हो सकता है आज आपका दिल किसी ने दुखाया हो और आप अंदर से टूटे हुए हो, लेकिन परमेश्वर आज रात आपको एक नई रोशनी देना चाहता है, नई आशीष देना चाहता है, नया बल देना चाहता है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। प्रभु आपको ब्लेसिंग देना चाहता है, लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है? उससे पहले आपको तैयार होना है कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में वो करेगा कि जो कभी नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं जितना आप निराश होते हैं, जितना आप परिस्थितियों में से गुजरते हैं, परीक्षाओं में से गुजरते हैं, उतना परमेश्वर आपको ऊंचा उठाता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल बताती है कि वो है प्रार्थनाएं, कि अगर आप जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको एक नया बल देगा। अपने सिर पे हाथ रखो। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो इस समय परमेश्वर दुबई से, मॉरिशस से और इस समय कोलकाता से, पवित्र आत्मा जी झारखंड से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र, केरला से और पवित्र आत्मा जी पंजाब के हर कोने से, न्यू चंडीगढ़ से इस समय परमेश्वर जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर उनकी जिंदगियों में चमत्कार कर और उनको आशीष दे। और आज ही के दिन से पिता परमेश्वर उनके जीवन में सफलताएं दे पवित्र आत्मा जी। और मेरे प्रभु जितने लोगों के लिए आज पवित्र आत्मा में लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, ये लोग आज से आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी जो भी सच में इनकी कोई नामधराई कर रहा है, मेरे प्रभु तू सच में वो नामधराई करने वाली आत्माओं को इनकी जिंदगी से दूर कर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु एक नया बल इन्हें दे और आज से नए सिरे से इनके अंदर एक आत्मा उत्पन्न कर दे परमेश्वर, जिससे फिर से नया बल पाने पाए, फिर से ताकत पाने पाए, फिर से तेरी ब्लेसिंग को देखने पाए। जो कमेंट्स कर रहे हैं परमेश्वर, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आज से इनकी जिंदगियों में आशीष स्वर्ग से रिलीज होने पाए। और प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते तेरे वचन में लिखा तो इनकी ओर मुंह करके ने शांति का आशीर्वाद दे। अगर पवित्र आत्मा में तेरी ओर से तेरा दास हूं तो मेरे प्रभु आज से ने आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर मैं विनती करता हूं मेरे प्रभु जी, सच में परमेश्वर तू अनुग्रह कर और अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर बना रहे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। प्रभु का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो अनुग्रह वाला हाथ देना चाहता है, परमेश्वर आशीष देना चाहता है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रभु के आत्मा ने मुझे दिखाया कि आप बिलीव करें बहुत सारी चीज़ों में। मैं से देख रहा था कि एक व्यक्ति है और उसने कपड़े का काम किया, लेकिन वो घटता चला गया और इस समय वो बड़ा टेंशन में है कि मेरे साथ क्या होगा, और उसकी परिस्थितियां खराब हो रही हैं। हो सकता है आपने कोई बिजनेस किया हो और आपकी परिस्थितियां खराब हो रही हो, आप बहुत निराशा में हो, लेकिन परमेश्वर उन लोगों की ज़िंदगियों में से वो निराशा को दूर करेगा। चिंता न करो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, मुझे पुणे से देख रहे हो, मुंबई से देख रहे हो, मुंबई से, मतलब कि परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि वो आपके ऊपर एक ब्लैक मैजिक हुआ था 3.5 महीने पहले, और आप 3.5 साल से लेकर 3.5 महीने के बीच में बहुत संघर्ष कर रहे हो। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अब से करे वो कपड़े के काम में, जो आप गुजरात से मुझे देख रहे हो और बॉम्बे से और महाराष्ट्र से देख रहे हो, वो कपड़े के काम में अभी परमेश्वर ने आपको फिर से उठाएगा और ब्लेस करेगा और आपके लिए रास्ते खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। आज का वचन हम सुनेंगे। जितने लोग वचन सुनना चाहते हैं, और कुछ खास कर मैं कुछ लोगों को बताना चाहता हूं कि आज का वचन है, आज का टॉपिक है मुंह के शब्दों में ताकत है।
और वचन से बताऊंगा कुछ चीजें कि ताकि आपकी लाइफ में भी बढ़ोतरी हो और आप सुने और ताकि आप आने वाले समय में आशीषित हो जाएं। बहुत सारे लोगों के जीवन में जो है वो प्रॉब्लम्स कहाँ रहती हैं कि जब वो वचन को सुनते तो हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते तो लिखा कह रहा है कि जो वचन को सुनते हैं पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा अभिषेक कैसे आएगा। आप ध्यान से सुनना, अभिषेक जो है प्रकाशित वाक्य में 1:3 में बहुत सारे लोग अभिषेक लेना चाहते हैं, मस्सा लेना चाहते हैं, और जब उनको मस्सा नहीं मिलता, अभिषेक नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग बुराई करने लगते हैं। मैंने ऐसे अपनी लाइफ में पास्टर देखे हैं कि वो उनकी लाइफ में जब चमत्कार नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि यीशु मसीह चमत्कार नहीं करता, और उन्होंने उल्टा कह रहा कि जो चमत्कार करते थे उनके एक विरोध में खड़े हो गए। और आपने देखा अभी कि जहां मैं गया, कोलकाता गया 5 लाख लोग आए, झारखंड गया 30 लाख लोग आए, बाहर गया मॉरिशस फुल, नेपाल गया फुल, ग्राउंड फुल, लाखों लोगों की भीड़। जो लोग जो है अपनी लाइफ में कान के कच्चे हैं वो लोग हमेशा कर्जे में रहते हैं, बीमार रहते हैं, समस्या में रहते हैं, उनकी लाइफ में कभी बढ़ोतरी नहीं होती। और बाइबल बोलती है इस बात के लिए, प्रकाशित वाक्य में लिखा 1:3 में, पढ़ जरा क्या लिखा, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। आज आपको ये प्रण करना है, अगर आपके काम डिले हो रहे हैं, अगर आपके ऊपर बार बार कर्जा आ रहा है, अगर आप हीलिंग चाहते हैं, अगर आप आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं, तो उससे पहले इस बात पर विश्वास करना पड़ेगा कि जो प्रॉफिट बता रहा है वो सच बता रहा है, जो बाइबल में लिखा है वो सच है, मैं उस पर अमल करूंगा। लेकिन अगर आप अमल ना करें तो उसका कोई फायदा नहीं। मतलब बहुत सारी बातों में हम अपने आप न्याय करने के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आपकी आंखों को खोल दूं। आप अपने तरीके से नहीं, आज कहूं परमेश्वर मैं आपके तरीके से चलना चाहता हूं, तो आपके जो काम डिले हैं, जिन कामों में रुकावटें हैं, वो खत्म हो जाएंगी। बिजनेस में लॉस हो रहा है, खत्म हो जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा। कह रहा है कि निराशा है, चली जाएगी, डिप्रेशन है, चला जाएगा। जो काम आप नहीं कर पा रहे आप करने पाएंगे और आपके जीवन में परमेश्वर का हाथ बना रहेगा यीशु मसीह के नाम में। आज जितने लोग चिंता में, परेशानी में, या वो किसी भी अगर चिंता या परेशानी या समस्या में है, अगर वचन को आपने 20 मिनट ध्यान से सुना, मैं कह रहा हूं आज के बाद, मैं कह रहा हूं कि 15 मिनट के बाद ही आपके लिए काम खुलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके रास्ते खुलने लगेंगे, आपके अंदर एक नई ताकत आने लगेगी, नई पावर आपके अंदर आने लगेगी, नई प्रोग्रेस होने लगेगी यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा, लेकिन आप लोगों को ये महसूस करना है और ये बात याद रखनी है कि मुंह के शब्दों में ताकत है। आपके मुंह के शब्दों में ताकत है, हर व्यक्ति ये जानता है। लेकिन एक बात याद रखना कि बाइबल बताती है, नीति वचन 6:2 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा कि मनुष्य अपने मुंह के द्वारा पकड़ा जाएगा। बाइबल में लिखा कि मनुष्य अपने मुंह के वचनों के द्वारा फंसा और अपने ही मुंह के वचनों के द्वारा पकड़ा गया। तो यहां बाइबल बताती है शैतान जानता है आपके मुंह में ताकत है, इसलिए वो 2 तरह की आत्मा आपके पास भेजता है, बहुत 2 तरह की। क्योंकि बाइबल बताती है कि अंत समय में क्या होगा, बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे, बहुत सारे लोगों के सामने लेकिन वचन उठाते हैं और लोग बोलते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता आपके सामने भेजे जाएंगे। तो एक जगह दूसरी जगह भी लिखा झूठे पोस्टल भी भेजे। बच्चा नहीं है तो उसी समय कह रहे कि जब तू प्रेग्नेंट हुई तो उसी समय उसके अंदर एक जलन वाला आत्मा काम करने लगा। आज आपके बच्चे जब बाहर जाते हैं और उसी समय आपके रिश्तेदार का बच्चा बाहर नहीं जाता, ईमानदारी से बताना कि उसी समय दिल में कुछ होता है कि नहीं, तो इसका मतलब यह है कि वो जलन वाला आत्मा, और उसी समय कि हाय इसका काम हो गया, मेरा नहीं हुआ, हाय ये इतना बढ़ गया, मैं नहीं बढ़ा, हाय इसका ये हो गया, इसका बिजनेस चल गया, मेरा नहीं हुआ, इसके घर में कार आ गई। 1 मिनट के लिए मसीह हो चाहे अन्य जाति हो चाहे कोई इंसान हो, उसके अंदर से हाय जरूर निकलती है, उसके अंदर से ये बात जरूर निकलती है कि हाय मेरा काम क्यों नहीं बना। ये औरत के अंदर से ये निकलता था कि मेरी कह रहे कि ये दरानी जो है, जो घर में जो है कि ये प्रेग्नेंट होगी लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई, और ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। लेकिन वो उसकी सेवा करती थी, लेकिन एक दिन उसने अपने फेस से बता दिया। जब मैंने उसको बताया तो उसकी समझ में आ गया कि सच में मेरी भाभी जो है, मतलब मेरी जेठानी जिसको मैं भाभी भी कहती हूं, तो उसी समय कह रहे कि जो ये है कि उस समय ये औरत
इसका मतलब मेरे से जलती है। और 2 साल उसको बच्चा नहीं हुआ। मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये जलन करने वाली आत्मा है और उसी समय इसको तुझे डांटना पड़ेगा, अपने मुंह से डांटना पड़ेगा, तेरे मुंह में ताकत है। मैंने बहुत डांटा लेकिन वो नहीं गई। लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा मैं इसके मुंह को सुनूंगा। और इसी समय इसका मतलब परमेश्वर आपके मुंह को सुनना चाहता है, इसका मतलब आपके मुंह को खुलवाना चाहता है, आपके मुंह के प्रेयर को सुनना चाहता है। लेकिन आप गलतियां ये करते हैं, आप जाते हैं। और ये आज की टीचिंग में क्यों दे रहा हूं, वीरवार को टीचिंग इसलिए देता हूं कि ताकि आप संडे चर्च में बैठे और आपको हीलिंग हो, आश्चर्य कर्म हो आपके साथ, और आज से आपकी गवाहियां बनने लगेंगी। वो हीलिंग क्यों नहीं हुई उस औरत की, क्यों नहीं उसने इतनी प्रार्थना कराई, क्यों नहीं चमत्कार हुआ उसके साथ, मतलब चाहे मैंने की हो चाहे किसी ने प्रार्थना की हो, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा ने हमेशा इजराइल के अंदर, जब कह रहा कि याजकों के पास कह रहा काम नहीं बनते थे तो प्रॉफिट रखे जाते थे। अलीशा के पास नामान गया आशीष लेने के लिए और चंगाई लेने के लिए, और उसी समय जब वो औरत आई तो मैंने उसको बताया कि मैं आज तेरे लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, मैंने तुझे सिर्फ बता दिया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तू फास्टिंग करेगी, तू 3 बार मुंह से डेली शैतान को डांटेगी और ये कहेगी जलन करने वाली आत्मा निकल जा, चाहे वो मेरी भाभी से, चाहे वो मेरे रिश्तेदारों से, चाहे वो मेरे पड़ोस से, चाहे वो आ रही हो। लेकिन वो कहने लगी मुझे बुरा लगेगा, मेरी भाभी को बुरा लगेगा, वो भी मसीह में है, और वो जलन करने वाली आत्मा को अगर मैं डांटूंगी तो उसी समय परमेश्वर भी मुझे माफ करे कि भाई मैं तो अपनी जठानी तो मेरी मसीह में है, वो तो मेरे साथ चर्च जाती है, और उसी समय मैं उसके बारे में कहूंगी तो उसी समय वो किसको कितना बुरा लगेगा। मैंने कहा जो पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है उसको सुन ले, नहीं तो तुझे बच्चा नहीं होगा कभी। और उसी समय वो कहने लगी मैं कैसे करूं कि वो तो नाराज हो जाएगी, वो कुछ हो जाएगी। फिर मैंने उसको वचन से बताया कि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ना था और उसी समय पतरस को पता थी ये बात, और पतरस आकर यीशु मसीह कहने लगा कि प्रभु ऐसा मत कह कि तू चला जाएगा हमारे पास से, मत जा, मत चढ़ क्रूस पर दुनिया के लिए। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा चल शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। किसको कहा? पतरस को। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कहता है जलन करने वाली आत्मा आज पास्टरों के अंदर भी घूम रही है, विश्वासियों के अंदर भी घूम रही है, कहता कि आज बिजनेसमैन के अंदर भी घूम रही है। अरे तुम आशीषित कैसे हो जाओगे, अरे तुम कैसे आगे बढ़ जाओगे जब तक ये जलन करने वाली आत्मा को खत्म नहीं करोगे। तो इसी समय मैं तो प्रार्थना करके चलता हूं परमेश्वर किसी समय जलन करने वाली आत्मा आज निकल जाए यीशु मसीह के नाम में, जलन करने वाली आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में। उस औरत को समझाया, जब उसको समझ में आया उसने रोज बोला कि प्रभु चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरी मां, मेरा परिवार, मेरा बाप, कोई भी हो, मैं डांटती हूं आज उस जलन करने वाली आत्मा को। और इसी समय जब वो डांटना शुरू किया, उसने घोषणा करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो अगले 15 दिन के अंदर प्रेग्नेंट थी और उसी समय उसके पास आज बच्चा है। परमेश्वर का धन्यवाद करती है, बोलती है प्रॉफिट जी जो आपने मुझे सिखाया हुआ। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक गवाहियां नहीं है, लाखों गवाहियां हैं, सबसे ज्यादा मेरे पास गवाहियां। मैं घमंड नहीं करता हूं, मैं यीशु मसीह में होकर घमंड करता हूं कि लाखों लोगों की लिस्ट है मेरे स्टोर में। मैं जिस ऑफिस में बैठा हूं यहां पर एक स्टोर है और उसमें इतने रजिस्टर पड़े हैं, इतने लैपटॉप पड़े हैं जिनमें सिर्फ बच्चों की गवाहियां जो बांझ थे, 15 साल, 30 साल, 20 साल, 40 साल। परमेश्वर का आत्मा यहां पर कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा काम करता है तुम्हारे, कह रहा बुराई करने से, कहता है प्रॉफिट बजिंदर गिरने वाला नहीं है, तुम पवित्र आत्मा जान। परमेश्वर आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर, परमेश्वर आपके मनों को जांचता है। और बहुत सारे लोग रात को सपने देखते उठते हैं, अपनी मां को बता देते हैं और सुबह शैतान उनका पीछा करता है। बाइबल बोलती है यूसुफ का पीछा उस दिन से शैतान करने लगा। मैं देख रहा हूं कि पहले नहीं करता था, किस दिन से करने लगा? पहले बड़ा अच्छा मौज मस्ती में था, लेकिन कल किस दिन से, जिस दिन से उसको ड्रीम आया उसने अपने बाप को बता दिया, उस दिन से उसका पीछा करने लगा। और कहां तक ले गया, कहां तक ले गया। और हो सकता था वो सोच सकता था परमेश्वर तूने तो मुझे कहा था कि तेरे पूले खड़े होंगे और 11 तारे दंडवत करेंगे, लेकिन एक जगह जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसी में जब आप पूरा पढ़ोगे 37 के 7-8 में, तो वहां पर उसका बाप उसको डांट रहा है, कह रहा क्या अच्छा तेरी मां और तेरे भाई तेरे सामने झुकेंगे? तो उसका मतलब उसको ईर्ष्या होगी उस बेटे से, जलन होगी उससे। लेकिन वो खुश था कि भाई चलो याकूब ने एक स्वप्न देखा और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात करता है, लेकिन बहुत सारी मजबूर करने वाली आत्मा होती है। ये जलन करने वाली आत्मा थी, मैं आज आपको बता रहा हूं मजबूर करने वाली आत्मा। हो सकता है आपके आसपास जलन करने वाली आत्मा घूम रही हो। आप जब तक आपका काम नहीं बिगड़ेगा, जब तक आप मजबूर ना हो जाएं, याद रखने कि आप झगड़े पर ना उतर आए या फिर आप उसके बारे में कुछ गलत ना बोल दें, मतलब वो मजबूर करेंगी, आपको उकसाएंगी, मजबूर करेंगी कि या फिर आप पाप में गिर जाएं या आप ऐसी स्थिति में गिर जाएं, मजबूर करने की कोशिश करेंगी। मजबूर करने वाली आत्मा थी। पहला शमूएल 18 के 7 में जब हम पढ़ते कि यहां पर जब इजरायलियों ने दाऊद की तरक्की को
देखा तो वहां वो क्या कह रही थी उसमें 8 के 7 में कि शाऊल ने हजारों को मारा और दाऊद ने तो लाखों को मारा। और यही बात सुनते ही, और इस समय इसी के 9 में जब हम पढ़ते तो लिखा शाऊल उस दिन से ताक में था। लिखा, क्या लिखा? शाऊल उस दिन से ताक में था। इसका मतलब जलन वाली आत्मा कह रहा है कि शाऊल के अंदर चलेगी। किसके अंदर? जो परमेश्वर का भय मानता था, जो मसीह में चलते हैं। कई बार आपके साथ बैठे होते हैं लोग, लेकिन वो जलन करने वाली आत्मा जो है वो उन लोगों के अंदर चली जाती है जो लोग जो है इस समय वाच कर रहे हैं, जो लोग जो है जल रहे आते हैं, कई बार मसीह में जा रहे होते हैं और प्रार्थना भी कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार जलन करने वाली आत्मा उनके अंदर घुस जाती है, मतलब उनके अंदर घुस जाती है। और यहां पर शाऊल भी परमेश्वर को मानता है और दाऊद भी परमेश्वर को मानता है, लेकिन ये आत्मा उसके अंदर कैसे घुस गई? क्योंकि वो जलन करने वाली आत्मा थी और उसको उकसाने लगी और उसको मजबूर करने लगी कि तू दाऊद को मार, दाऊद को मार, और दाऊद का पीछा करने लगा। और लेकिन उस समय में दाऊद जो है उसको खत्म कर सकता था, लेकिन दाऊद ने कहा कि जो अभिषेक मेरे ऊपर है वो इसके जिसने मेरा अभिषेक किया उसी ने इसका भी अभिषेक किया, इसलिए मैं इसको माफ करता हूं, इसलिए मैं छोड़ता हूं इसको। लेकिन उसी समय कह रहा है कि दाऊद जो है अपनी तरक्की पर चलता गया, चलता गया, चलता गया, और उसके बाद कह रहा है कि शाऊल नहीं सुधरा और परमेश्वर ने उसको वहीं रखा। और उसी समय वो बोलता था, मैं तो तेरा बाप हूं, तू तो मेरा चेला है, मैं तो तेरा बाप हूं, तू तो मेरा चेला है। और क्या हो गया? और इसी समय परमेश्वर ने उसको ऊपर लेकर आया, दाऊद को राजा बनाया, शाऊल भिखारी बन गया। मैं कह रहा हूं घमंड का आत्मा और जलन का आत्मा और मजबूर कराने वाला आत्मा वो। और उसी समय शाऊल मजबूर करता था सैनिकों को। शाऊल बोलता था, जा इसके खिलाफ ये कर, जा इसके खिलाफ ये कर। खुद तो चूहे की तरह अंदर घुसा रहता था। एक चूहा होता है, चूहा देखा आपने कभी? और चूहा जो होता है ना वो खुश हो रहता है, हाथी जब पीछे मुड़ के नहीं देखता तो हाथी चलता रहता, कुत्ता सोचता शायद मेरे से डर गया ये, लेकिन उसके बाद हाथी जब पीछे मुड़ के देखता ना तो कुत्ते भाग जाया करते। तो और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर जो है, जो सरकार का है सरकार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। मैंने तो जो सरकार को था वो सरकार को दे दिया और बाकी सरकार अपने आप ही ठीक करेगी। परमेश्वर को जो है वो मैंने परमेश्वर को दे दिया। तो मैं कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप दान देते हैं तो उसी समय कह रहा है कि आपके अंदर मुंह में पावर होती है कि आप दान देने के बाद आप धन की आशीष ले सकें। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके मुंह में पावर होती है कि आप परमेश्वर से कुछ ले सकें। लेकिन हम दान भी देते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, मुंह की पावर को इस्तेमाल नहीं करते। हमें मुंह की पावर को इस्तेमाल करना है कि परमेश्वर जो मैंने मांगा मुझे मिल गया, जो मैंने दान दिया है और परमेश्वर वो मेरा बढ़कर आएगा। उसके बाद हम बोलते नहीं, ऐसा हम करते नहीं है। लेकिन यहां पर याकूब की तरह, यहां पर यहूदा इस्करियोती की तरह कुछ लोग होते हैं। यहूदा इस्करियोती हमेशा नजर थी उसकी, टुक 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 लगाए रखता था, इतना चंदा आया, इतना दान आया, चर्च में इतना ही आया, इतना वो आया। और उसी समय ऐसे लोग हर चर्चों में मिलते हैं कि वो ये देखते रहते हैं, अच्छा इतने झोले आए, इतने कट्टे भर के ले गया पादरी, इतना करके ले गया। और वहां यीशु मसीह के लिए भी बोल रहे थे। और उसी समय कह रहे कि उसके दिमाग में लालच रहा और उसने यीशु मसीह के दान का, चंदे का विरोध किया। और मसीह में आने के बाद उसने जलन किया और बार बार उसने और 30 चांदी के सिक्कों में बिक गया और यीशु मसीह ने उसके हाल पर छोड़ दिया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसने वो सुधारना चाहा लेकिन वो नहीं सुधरा। लेकिन गरीब करने वाली आत्मा जो दान के लिए बोलता है, जो पादरी के लिए बोलता है, जो विश्वासियों के लिए बोलता है, जो वचन के खिलाफ चलता है, उसके पीछे गरीब करने वाली आत्मा रहती है। चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो, मैं तो कहूंगा एक बेढंगा विश्वासी, एक विश्वासी है। दो तरह के लोग हैं, एक विश्वासी, एक बेढंगा। मतलब बेढंगा विश्वासी वो होता है और बेढंगा पास्टर वो होता है जो समझने के बाद भी समझता नहीं है, उसको समझ ही नहीं आती कि मुझे करना क्या है। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को देख रहा है। हो सकता है आप ऑफिस में जाते हो, आप अपने स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, आपने अपने कोई प्लॉट ले लिया हो, घर ले लिया हो, विदेश भेज दिया हो बच्चे को, लेकिन आपके पीछे जलन वाली आत्मा आज भी आपके पीछे हो और आप रो रहे हो, टेंशन कर रहे हो। प्रार्थना से हल नहीं होगा। ये कह रहा है कि आपके दान देने से हल नहीं होगा। ये उसको प्रार्थना में डांटने से हल होगा, उस घोषणा करने से हल होगा। उसको डांटो और इसी समय वो जलन वाली आत्मा जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप नष्ट नहीं होंगे, आप गिराए नहीं जाएंगे, आप बढ़ेंगे। मैं बताता हूं कि जब मैं करनाल में सेवा कर रहा था तो उसी समय मैं प्रभु से बड़े टाइम से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर साइकिल पे मतलब मोटरसाइकिल पे जाना पड़ता है, ट्रेन में जाना पड़ता है, बस में जाना पड़ता है सुसमाचार सुनाने के लिए, तो मुझे कार दे। तो उसी समय मेरे साथ जो लड़का था, हम कार लेने के लिए जब वहां पर गए तो उसी समय शोरूम में
तो मुझे वो कार नहीं मिली, और उसी समय लोन लेने गए तो लोन नहीं मिला। तो मैंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया जो लड़का तेरे साथ है वो जलता है, वो कहता है इसके पास कार आ गई, मेरे पास कहां से आएगी। उसी समय मैं आपको बता रहा हूं 3 साल में एक कार के लिए तरसता रहा, और जब वो लड़का मेरी जिंदगी से दूर हुआ, जब मैंने उसको वहां से हटाया और उसके बाद मैं आशीषित हो गया। मैं सेवा करता था, मेरे जितनी सेवा नहीं किया किसी ने। आज लोगों को सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के बातें बनानी आती हैं, लेकिन सेवा करनी है तो सुसमाचार सुनते ही ग्रहण कर लेता है। याद रखना, आपके मुंह के पावर की, आपके मुंह के स्वभाव को देखना चाहता है परमेश्वर। आप किस तरह के लोग हैं, आप किस तरीके से परमेश्वर के पास आते हैं। अगर ऐसे लोग आपके साथ रहते हैं, आपकी तरक्की कभी नहीं होगी, आपके काम डिले होने लगेंगे। और अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, अगर प्रार्थना करने वाले लोग आपके साथ हैं, तो आपके घर में झगड़े होने बंद हो जाएंगे, तरक्की होनी शुरू हो जाएगी, आपका चर्च कहता बढ़ने लगेगा, सेवकाई बढ़ने लगेगी। ये चीजें कहता कि आपको अपनी लाइफ में रखने, ऐसी संगति अगर आप अपने साथ रखेंगे, घर में, परिवार में, बाहर, तो पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में प्रोग्रेस करेगा। लेकिन उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने सावधान किया, इसको ध्यान से सुनना। 2 यूहन्ना 1:10 और 11 में देखो क्या लिखा। हाँ, क्या लिखा उसमें? लिखा, बाइबल बताती है कि ऐसे लोगों के घर भी ना जाना जो आपकी बुराई करे, जो आपके स्पिरिचुअल फादर की बुराई करे, जो ऐसी वीडियो बनाए, जो आत्मिकता के खिलाफ चले। कहते हैं कि यार ये कोर्ट केस चल रहा है, बहुत सारे लोग ने इसको मुंह से ही कहता है कहूंगा और ये नष्ट हो जाएगा। और उसने कहा कि नहीं, इसका आने वाला समय कहता है कि आएगा, लेकिन अभी इसको परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। कहता है कठोर करके रखा है। फिरौन को परमेश्वर ने भेजा। कई बार परिस्थितियां चेंज नहीं होती, कई बार हालात चेंज नहीं होते, लेकिन हमें फिर भी संघर्ष करना पड़ता है अपनी लाइफ में। डोंट वेरी, आपको संघर्ष कर रहे हो, आप चिंता ना करो। डिप्रेशन में हो, चिंता ना करो। शुगर है, थायराइड है, रसोलियां है, कर्जा नहीं उतर रहा, आप चिंता ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन कह रहा मूसा को परमेश्वर ने कहा, कहता है कि जा 10 चमत्कार दिखा, चिन्ह चमत्कार दिखाए, और फिरौन के वश से छुड़ा लाया, इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा लाया। लेकिन उसके बाद भी वो कह कि लाल समुद्र में उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन उस समय वहां पर लिखा, परमेश्वर ने कहा कि तुम खड़े खड़े परमेश्वर का काम देखना। कह रहा कि डरना मत इनसे, कहता है खड़े खड़े परमेश्वर का काम देखना, और कह रहा इनसे मत डरो, लेकिन बस चुप हो जाओ और चुप रहो। और लेकिन कहता आगे लिखा, कहता कि मैंने इनके मन को कठोर किया हुआ है। तो इसका मतलब कठोर किया हुआ है परमेश्वर ने ऐसे व्यक्तियों को जो आपकी बुराई करते हैं। कठोर किया हुआ है परमेश्वर ने कि होने दिया, आपकी परख चल रही है, आपकी सिचुएशन चेंज नहीं हो रही, आपके ऊपर कर्जा उतर नहीं रहा, आपकी परिस्थितियां नहीं जा रही, रिश्तेदार मान नहीं रहा, आपने कोई लोन लेना है, ऑफिसर नहीं मान रहा, परमेश्वर ने कठोर किया हुआ है। कोई बात नहीं, डोंट वेरी, आप प्रार्थना करते रहो, आपका मौसम चेंज होने वाला यीशु मसीह के नाम में। मौसम चेंज होगा, सीजन चेंज होगा, आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को चेंज ना करे। कई लोग अपने मुंह की पावर से अपने परिस्थितियों को संभाल लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है, आप उन परिस्थितियों को संभाल सकते हैं। 2 राजा 2:3 में अलीशा के पास कई लोग आए और आकर कहने लगे ये पास्टर अच्छा नहीं है, एलिया छोड़ दे इसको, छोड़ दे इसको, चल हमारे पास्टर के पास आ जा। आजकल यही चल रहा है चर्चों में। और उसी समय हुआ क्या, लेकिन अलीशा क्या बोलता है, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। अलीशा ने लास्ट लाइन में मैं पढ़ा रहा हूं तो लिखा वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि चुप हो जा। कहता है मैं जानता हूं। उसने सिर्फ चुप कर दिया, साइलेंट कर दिया। बोलता है साइलेंट, कहता है इससे ज्यादा मैं सुन नहीं सकता। ये होनी चाहिए आपके अंदर जलन। अगर कोई सुनता है, बोलता है, तो आज आत्मिक लोगों के अंदर ये जलन होनी चाहिए। और चुप, उस लिखा वहां पर मैं जानता हूं। अलीशा ने कहा कृपया तुम चुप हो जाओ। हालेलुया। उसने कहा तुम चुप कर जाओ। उसी समय उसने उनको साइलेंट कर दिया। अगर आज आप अपने पादरी के लिए जलन नहीं रखते तो आपके लिए कोई फायदा नहीं है सेवकाई में प्रार्थना कराने का। मैं कह रहा हूं आपके अंदर एक जलन होनी चाहिए। अगर आपके माँ बाप को कोई सड़क पर गाली दे दे, क्या आप चुप होके आते हैं? मैं कह रहा हूं कि आप चुप होकर आते हैं। आप अगर कई लोग अगर लड़ाई झगड़े वाले नहीं होते तो घर में आके मम्मी को शिकायत लगाते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि प्रार्थना करो, ऐसे लोगों से सावधान रहो। और कहता है कि अगर आपको निराश नहीं होना, अगर आप बिजनेस में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, मेरे कहने का मकसद ये है, मेरा मैसेज ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में तरक्की जब तक नहीं होती, कह रहा है जब तक वो लोग अपनी लाइफ में कहते हैं कि जलन करने वाली आत्मा को डांटते नहीं है, जब तक वो समझते नहीं है कि वो आपको मजबूर करने वाली आत्मा आपके पीछे है। उसी समय मजबूर करने वाली आत्मा को आज डांट दो। अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो मेरे बच्चों को मजबूर कर रही है कार्टून देखने के लिए, जो मेरे बच्चों को फिल्म देखने के मजबूर कर रही है, जो मेरे बच्चों को कैरेक्टर खराब करने के लिए उन्हें मजबूर कर रही है शराब पीने के लिए, मैं इसी समय उसको डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो मजबूर कर रही है मुझे हाथ उठाने के लिए अपनी पत्नी पे, मैं इसी समय डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम में, डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जो मजबूर कर रहा है मुझे कि इस समय परमेश्वर के मैं उसके खिलाफ जाऊं और बोलूं, इसी समय मैं उसको डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। तो पवित्र आत्मा आप समझ जाएगा
और ऐसे व्यक्तियों को आशीष देगा। दाऊद के लिए परमेश्वर ने प्लान कर लिया और उसको कहा मैं जा और मैं इसको ब्लेस करता हूं। लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा कहता है अलीशा को ऊपर क्यों लेकर आया, पतरस को ऊपर क्यों लेकर आया, लेकिन पतरस ने कान काट दिया। मैं कह रहा हूं आत्मिक लोगों के लिए ये बात याद रखना, अगर आपको चर्च दिए गए हैं, अगर आपको कहता है कि वॉलंटियर बनाए गए हो, अगर आप सेवक लोग हो, अगर आप चर्च में जाते हो, अगर आप पादरी के साथ खड़े नहीं होते किसी दुख में, ये याद रखना कि आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप पादरी के साथ खड़े हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है यीशु मसीह के नाम में। यशायाह 50 के 4 और 5 में जो पवित्र आत्मा ने मुझे ये मैसेज दिया और वचन से बताया, मुझे कहा कि तो आज अपने लोगों को समझा, और पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, मैं इसमें पढ़ रहा था, हाँ पढ़ें, देखो क्या लिखा। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ, जोर से बोल। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। हाँ देखो 4 में लिखा, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं उस थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालने वाला बनूं। ऐसों को घर में भी ना आने दे, ऐसों को अपने कान में भी ना। घर कितने तरह का घर होता है, 4 तरह का घर है आजकल संसार में। एक फोन घर, फोन की बात कर रहा हूं, ये भी एक घर है। एक मन वाला घर, कहता है कि एक आप असली घर में रहते हैं, और एक कह रहा है कि आपका चर्च आपका घर। कहता है कि ये 4 तरह के घर, मन का घर कह रहा है कि, और फोन का घर, दिल का घर। कहता है ये 3-4 तरह के घर जो आपने अपने अंदर बना रखे हैं, कहता है इसमें कहता है घुसने नहीं देना, नहीं तो आने वाले समय में शैतान जो है बहुत सारी चीजों के लिए फाड़ खाएगा, प्रॉब्लम में डालेगा। कुछ लोग समझ सकते हैं, मैंने कितनी सेवा की है, मुझे 2000 आप 12-13 से जानते हैं, कुछ लोग मुझे 2015 से जानते हैं, कुछ लोग मुझे 2018 से जानते हैं। आज मेरी सेवकाई को मैं कह रहा हूं कि 7 साल से जानते हैं आप, कोरोना के टाइम से, कि परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया और आशीष दिया और मैंने आपके लिए दुआएं की हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के लिए सुनने के बाद आप नेगेटिव होते हैं, तो पर आप उनको जवाब नहीं दे पाते, तो मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब आपके अंदर प्रेम नहीं है, आपके अंदर प्रॉफिट बजिंदर के लिए प्रेम नहीं है, आत्मिकता आपके अंदर नहीं है। इसका मतलब कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। आपको ऐसे लोगों को सावधान करना है, ऐसे लोगों को बोलना है। अगर आप ऐसे लोगों आपके खिलाफ अगर कोई वीडियो भेजता है और उसी समय आपको उसको फोन करना है, क्या मुझे वीडियो को दोबारा नहीं भेजना। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। फैसला आपने लेना है, डिले करना है कि छोड़ देना है, उसको डिले करना है कि छोड़ देना है। मूसा ने डिले नहीं किया। मूसा जब पहाड़ी से प्रार्थना करके नीचे उतरा, कुछ लोग ठट्टा कर रहे थे मूसा के बारे में, अरे क्या प्रार्थना करने गया, ऊपर मटर गश्ती करने गया, किसने देखा। आज वो लोग कहते हैं कि कौन देखता है, प्रॉफिट बजिंदर को मस्ती करता है, क्या करता है। लेकिन उसी समय कह रहा है कि आपको नहीं पता, पवित्र आत्मा ऐसे इस्तेमाल नहीं करता किसी को। मूसा जब नीचे उतरा, उसके चेहरे पर एक नूर था, और उसी समय उस नूर को देखने के बाद उसने कहा कि जितने मानते हैं इधर आ जाओ, जितने मुझे नहीं मेरे साथ नहीं चलना चाहते इधर आ जाओ। और उसी समय जो उसके साथ चले वो बचे, और बाकी धरती फट गई और उसी समय उसमें चले गए। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा अभी भारत में एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा, याद रखेंगे। पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया अभी कि नहीं मानते, ये साइन होगा कि प्रॉफिट बजिंदर इस बात को सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ये साइन होगा, परमेश्वर दिखाएगा। और इसी समय कह रहा है वो भूकंप आया और वो लोग उसके अंदर तबाह हो गए। पहाड़ी इलाकों में भी पता लग जाएगा आपको भूकंप आता है कि नहीं आता। अभी मैं कह रहा हूं कि कई जगह पर आपको पता लगेगा कि भूकंप में, अब की बार तो प्रार्थना किया कि भूकंप से लोग बच गए, लेकिन तबाही वाला भूकंप जब आएगा तब आप याद रखेंगे। तो उसी समय मूसा ने कहा, कहता है ये भूकंप है तुम्हारे लिए, कहता है कि जो मेरी तरफ आना चाहते हैं आ जाओ, जो नेगेटिव मेरी बारे में हो रहे हैं तो चले जाओ। और उसी समय जो चले गए, और उसके बाद भूकंप आया और वो उसी समय गिर गए, नष्ट हो गए। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहा है एलीशा के पास आते थे प्रार्थना कराने के लिए। नबी के ऊपर यह वरदान होता है कि उन लोगों को चंगाई का वरदान, मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी का वरदान, हर चीज का वरदान मेरे ऊपर वरदान है। प्रभु का धन्यवाद हो। कहता है कि रीस करनी है, इस बात की रीस करो। कहता है कि जलो मत, भुनो मत, नहीं तो ट्रक के पीछे आम मेरे से पूछते थे कि मुझे बताओ अमेरिका में इसके लिए क्या करना। वो नहीं आपको चलाएंगे, परमेश्वर चलाएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आपको जाना है और प्रभु का काम करना है। इन्होंने जो हथियार चलाया वो हथियार इन्हीं के ऊपर पड़ेगा। पवित्र आत्मा काम करता है। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप बिजनेस में, अगर आप डिले कर रहे हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई काम नहीं हो रहा, चमत्कार नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा कह रहा आज रात के बाद होने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बस आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके अंदर जलन करने वाली आत्मा, कहता है आपके आसपास काम तो नहीं कर रही, आपके मुंह में ताकत है। सूबेदार को लोगों ने भड़काया और सूबेदार को कहा, कहते कि नहीं नहीं ये तो दुष्ट आत्मा की सहायता से निकालता है, अरे ये ठीक नहीं करता। यायर को कहा, किस बेवकूफ को ले आया, यही कहा होगा कि किसको ले आया
कह रहे हैं यायर को, कह रहे हैं यायर को, किस डॉक्टर को ले आया, किस वैद्य को ले आया, किसको ले आया जिसको दिखता ही नहीं है, कि मुर्दे में दिखता ही नहीं और मरे हुए और जिंदा आदमी में फर्क नजर नहीं आता इसको। लेकिन उसी समय यीशु मसीह पर विश्वास किया उसने, और यायर ने कहा मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी अनसुनी करूंगा, मैं अपने प्रभु की सुनूंगा। आज विश्वासी वो चमत्कार को देखता है, कह रहा है जो दूसरों की नहीं सुनता परमेश्वर की सुनता है, जो अपने स्पिरिचुअल फादर की बुराई नहीं सुनता, कहता है कि परमेश्वर की सुनता है कि ये सही है, जहां मैंने मिस्ट्री में हाथ लगाया सही है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर अपने आप आपको रिजल्ट दिखाएगा, पवित्र आत्मा चमत्कार करेगा, ब्लेसिंग देगा। मैं यही कह रहा हूं कि सूबेदार को परमेश्वर ने उसी समय एक बार कहा यीशु मसीह ने कि जा तेरे मुंह के द्वारा, कहता है जा तेरा नौकर चंगा हो गया। इसका मतलब आपका मुंह आज क्या फैसला ले रहा है। कुछ लोग चर्च में आते हैं, गुटमुट करते हैं, अच्छा पादरी की ये वीडियो आ रही, अरे भाई फलाने की ये वीडियो आ रही। मैं कह रहा हूं आप कैसे आशीष पाएंगे, आप कैसे भी आशीष नहीं पाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे आप। लेकिन अगर आप सही हैं, आप कहें कि परमेश्वर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हम कौन होते हैं न्याय करने वाले, वो बोलते हैं परमेश्वर करेगा। तो इसका मतलब कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, परमेश्वर करेगा। वो लोग फिर भी चर्च में आते रहते हैं, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करता है। सूबेदार वापिस लौट सकता था, यायर वापिस लौट सकता था। उन्होंने कहा ये काला जादू करता है यीशु मसीह, ये व्यभिचारिणी औरतों के साथ रहता है, ये नशा करता है, अरे ये व्यभिचारिणी औरतों के साथ बैठता है, फिल्म एक्टर औरतों के साथ बैठता है, क्या क्या बदनामी नहीं किया। अरे बेशर्मो, इतनी बदनामी करने के बाद भी 40 लाख लोग ऐसे नहीं आते वहां पर, 30 लाख लोग नहीं आते ऐसे वहां पर। इतने लोग प्यार नहीं करते। यीशु मसीह भेजता है, किसी को पैसे नहीं दिए हुए, बोलते हैं प्रोफेट बजिंदर पैसे देता है, पैसे नहीं देता। पैसे देता होता तो भाई साहब, अब कभी कहते हैं पैसे लेता है, कभी कहते हैं पैसे देता है। मुझे ही शर्म आने लगी ऐसे लोगों के लिए बोलते हुए कि यार समझ में नहीं आ रहा ये क्या कहना चाहते हैं। लेकिन आज कहता है कि आपने अंदर को झांकना है। परमेश्वर जो करता है वो इसलिए करता है, कहता है कि कई बार परमेश्वर ने कठोर किया होता है कि आपसे जो कॉलिंग नहीं हो रही, आपके ऊपर कॉलिंग प्रचार करने की है, मेरे ऊपर कॉलिंग कहता है प्रचार करने की भी है और हीलिंग करने की भी, आश्चर्य कर्म करने की, प्रोफेसी करने की भी है। जहां आपको इस्तेमाल कर रहा है वहां मुझे नहीं कर सकता, मुझे पता है। जहां मुझे इस्तेमाल कर रहा है वहां आपको नहीं कर सकता, मुझे पता है। मैं अपनी कॉलिंग से बाहर नहीं जाता, मुझे पता है। लेकिन आप अगर फटे हुए टांग अड़ाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ये याद रखना। चाहे कोई भी हो, अगर आप बिजनेस में आपने दुकान की है, यहां पर अगर आप दुकान कर रहे हो और आप कहो कि मैं इसकी दुकान खाली करा के मैं यहां पे बैठूंगा, तो भाई साहब आप तो गए। मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर कंपटीशन करने के लिए नहीं बोलता, परमेश्वर चाहता है, कहता है आप मजबूर ना हो, कहता है कि आप, कहता मजबूर ना करो किसी को, परमेश्वर का। लेकिन वो लोगों की बातों में नहीं आया, उसने अनसुनी कर दिया उन बातों को, और उसकी लड़की तब जिंदा हुई। याद रखना, अगर आप अपने कामों को खुलवाना चाहते हैं तो अनसुनी कर दो उन विचारों को, अनसुनी कर दो उन बातों को। मैं तो कहता हूं कि लोग ऐसे ऐसे काट मार रहे हैं। ये किस लिए काट मार रहे हैं, मुझे प्रभु ने बताया। मुझे प्रभु ने कहा ये तेरी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए, कि भाई प्रॉफिट बजिंदर को कोई दान ना दें, तो इसलिए तेरे ऊपर ये काट फेंक रहे हैं, काट फेंक रहे हैं। परमेश्वर एक का नहीं है, सबका है, तुम्हारा भी है, मेरा भी है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि भाई आप लोग, कहता है इस समय प्रार्थना करें, मजबूर ना हो, आप मजबूर ना करें। मजबूर करने वाली आत्मा आपके पीछे घूम रही है, उन लोगों के पीछे घूम रही है कि जो इसलिए कई बार लोगों के काम डिले हैं, इसलिए लोग कर्जे में हैं, इसलिए काम नहीं बन रहे, लोन नहीं हो रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं हो रही, फाइनेंस नहीं आ रहा। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों से बचें और सावधान रहें। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज मैं इस वचन को सुन रहा हूं और आज वादा कर रहा हूं पवित्र आत्मा जी, मैं जलन करने वाली आत्माओं से दूर रहूंगा, जलन करने वाले लोगों से दूर रहूंगा। और इसी समय परमेश्वर, मैं मजबूर नहीं होऊंगा पवित्र आत्मा जी, किसी भी के चलाए नहीं चलूंगा पवित्र आत्मा, तेरे चलाए चलूंगा, क्योंकि मैंने जान लिया भविष्यता के वचन के द्वारा कि पवित्र आत्मा ने क्या मैसेज दिया। कि आज परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के 3 में कहा, जो वचन को सुनता है, मानता है, उसी का भला होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जो वचन को सुन रहा है और मान रहा है, इनका भला हो जाए परमेश्वर। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, इस समय परमेश्वर तेरे वचन में लिखा कि पहले भी इन्होंने भविष्यताओं को सताया। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर इनकी जिंदगियों में तू काम कर और इन्हें पवित्र आत्मा दिखा और इन्हें वापिस लौटा, इन्हें बुद्धि दे पवित्र आत्मा जी, कि ये समझें। और नहीं तो परमेश्वर इन्हें इनके हाल पर छोड़ता हूं कि जाएं और इनके साथ जो तू करना चाहता है तू कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, आज से लोगों के काम जो डिले हैं वो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनके काम में प्रोग्रेस नहीं हो रही, इसी समय खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के काम, जिनके काम डिले हैं,
उन लोगों के लिए आज ये प्रचार किया गया जिनके कामों में डिले हो रहा है। कार लेना है, रुकावट आ गई, घर बनाना है, रुकावट आ गई। लेकिन इसका मतलब आप कान के कच्चे हैं, आप बैठ कर या तो चुगलियां सुनते हैं, बुराई सुनते हैं, या फिर आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, आप प्रार्थना करने में टाइम नहीं देते, आप बैठते नहीं हैं ज़्यादा। इसका मतलब, या फिर आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति घूम रहा है कि जो आपसे जलन करता है। इसका मतलब अगर कोई जलन करता है तो उसी समय उससे दूर हो जाओ या प्रार्थना करो, उसको डांटो, तो आपके काम खुल जाएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। यही बात आज आपके लिए बतानी थी। और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे, आपको ब्लेसिंग दे, और पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज़ दे, आपके जीवन में बहुत सारे रास्ते खोले। मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो इस समय पवित्र आत्मा यूपी से, बिहार से, झारखंड से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कोलकाता से, और इस समय पवित्र आत्मा जी दुबई से, दोहा, कतर से, पवित्र आत्मा चाइना से, सिडनी से, पुर्तगाल से, आंध्र प्रदेश से, और इस समय कलगरी से, यूएसए से, पवित्र आत्मा कहीं से भी देख रहे हैं, परमेश्वर इनके जीवन में आज से आशीषों के डोर खोल दे यीशु मसीह का नाम में। पथरियां बाहर जाएं। अभी इसी समय आप गवाही सुनेंगे अपने जीवन में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा किसी का लोन पास नहीं हो रहा, वो लोन पास हो रहा यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर जाए, शुगर जाएं, थायराइड जाएं, गिल्टियां जाएं, रसोलियां जाएं। इसी समय बड़े बड़े काम खुल जाएं आज यीशु मसीह का। लंगड़े चलने लगे इसी समय। पवित्र आत्मा, जो पादरी लोग मुझे देख रहे हैं, इनके ऊपर पवित्र आत्मा जी मस्सा उतरे आज भविष्यवाणी का यीशु के नाम में। इवांजलिस्ट देख रहे हैं इसी समय, मस्सा उतरे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी का। जो इस समय सुसमाचार प्रचारक भी भविष्यवाणी करने लगे, प्रभु इन्हें दिखा पवित्र आत्मा आज बच्चा बच्चा भविष्यवाणी करने लगे। इनके जीवन में मस्सा उतरे, इनके जीवन में हीलिंग का आश्चर्य कर्म होने लगे, और आज से बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। मैंने देखा जिसके नाम GRS MN और P और K से, उनके जीवन में आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा था कि अभी कोई दोहा, कतर से मुझे देख रहा है, उसकी फैमिली की हेल्थ में अच्छी नहीं है। अनुज, प्रभु का आत्मा आपके लिए बोल रहा है कि इसी समय गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मुझे कोई फीजी से देख रहा है, पैरालाइज है, श्राप टूट गया आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। चाइना से देख रहा है कोई मुझे, और वीज़ा चाहता है। इसी समय परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि चिंता न कर, चाइना में और इंडिया में तुझे काम मिलेगा, दोनों जगह काम मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूँ कोई सिडनी से, और कोई मुझे देख रहा हूँ थायराइड है उसको, इसी समय थायराइड का श्राप टूट रहा है। पुर्तगाल से देख रहा हूँ कोई जॉब की ब्लेसिंग नहीं है, और इसी समय जॉब की ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय देख रहा हूं कोई आंध्र प्रदेश से देख रहा हूं, ब्रेस्ट में कैंसर है, ट्यूमर है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि डरो नहीं, आप दिल्ली से मुझे देख रहे हैं, ब्रेस्ट में कुछ हो गया, लेकिन आपको छोटी छोटी, मैं देख रहा हूं कोई मेडिसिन परमेश्वर दे रहा है।